जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। तो आज हम आए हुए हैं सिटी में, और सिटी में हम आए हैं डीटीडीसी के पास। वहाँ पे हम कर रहे हैं पार्सल रिसीव। तो अब इस पार्सल में क्या है ये हम आपको घर जा कर के बताएंगे। तो ये देखिए, हम लोग गाड़ी से इसलिए नहीं आए क्योंकि मार्केट में क्या है, बहुत ज़्यादा रश रहता है। तो इसीलिए हम लोग मार्केट में गाड़ी लेकर नहीं आए। तो हमने सोचा कि बाइक से फटाफट हो जाएगा, वो इसलिए क्योंकि हस्बैंड को ड्यूटी भी जाना था। और तो इसीलिए बहुत जल्दी जल्दी किया, और वो फिर 2 दिन तक ड्यूटी पर रहने वाले थे, तो फिर उनके साथ मुझे खाना पीना बना के भी रखना था। तो इसीलिए मैंने फटाफट वहाँ से किया। तो थोड़ा सा हम लोग जिस एरिया में रहते हैं, मैं वहाँ की थोड़ी सी क्लिप बनाई हूँ, तो वो मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ये देखिए, ये है राजस्थान, और राजस्थान में भी ये पर्टिकुलर एरिया है बीकानेर का, जहाँ पे हम लोग इसको लेने के लिए आए थे पार्सल को। तो वो तो मैं आपको घर जाके बताने वाली हूँ। अब ये देखिए, बहुत सारी और बहुत अमेजिंग चीज़ें हैं जो आपको मिलेंगी। ये देखिए, यहाँ पे ये बिल्कुल मतलब रियल वाले जो जू होता है वो था यहाँ पे, जो वन्य जीवन करके, और यहाँ आई लव बीकानेर लिखा हुआ था। तो मैंने मतलब बहुत छोटी छोटी हर चीज़ की क्लिप बना ली है, जहाँ पे हम लोग मतलब गए थे लेने के लिए पार्सल को। तो बहुत अच्छी और बहुत मतलब प्यारी चीज़ें हैं। और राजस्थान पूरा ही बहुत अच्छा है, घूमने के लिए है। आप देख लीजिए, सड़क बहुत एकदम बिल्कुल साफ़ सुथरा और अच्छा है। कहीं कहीं ऐसा होगा जो आपको मतलब थोड़ी बहुत, ये जितने बार घोड़े पर सवार होके ये पढ़ रहे हैं, ये हैं चौक यहाँ के, जो बहुत ही ज़्यादा फेमस हैं। अब यहाँ पे हम आ गए फूल वाले के पास, तो हम ले लेते हैं पूजा के लिए थोड़े से फूल। तो मैं यहीं से फूल लेती हूँ मैं पूजा के। तो मैंने यहाँ से सिटी आई हुई थी, तो मैंने सोचा चलो ले लेते हैं, क्योंकि वहाँ होते हैं तो फिर मैं फूल वगैरह नहीं ले पाती। तो मैंने ये ले ली। यहाँ पे एक बच्चा बैठा था बहुत प्यारा सा, और देख के ही तुरंत खड़ा हो गया था वो। तो फिर मैंने फिर ज़्यादा उसका वीडियो लिया नहीं, बहुत क्यूट था, उसके फीचर्स बहुत प्यारे थे। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने घर की तरफ। और घर की तरफ जाने से पहले अभी थोड़ा रास्ते में आपको, यहाँ ये जूनागढ़ फोर्ट है, ये बहुत ही ज़्यादा फेमस है यहाँ का। आप नेट पे डालेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो मैंने सोचा चलो, मतलब वैसे तो अंदर जाके तो मतलब इसको क्या है, टिकट वगैरह लगता है, तो थोड़ा मतलब बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। जैसे कि 650 का टिकट होता है इसका, 1 पर्सन का। तो मैं सोचा चलो बाहर से मतलब आप लोगों को थोड़ा फोर्ट का करा देती हूँ, थोड़ा सा दर्शन जैसे मंदिर के कराते हैं वैसे ही सोचा कि फोर्ट। तो ये जो मतलब पार्ट है जूनागढ़ फोर्ट का, ये जो मैं पार्ट दिखा रही हूँ, ये बाहर का पार्ट है जो सिटी का है, जो बिल्कुल मतलब जहाँ से रोड वगैरह स्टार्ट होते हैं, तो ये वो वाला पार्ट है। और एरिया वाइज अगर ये पूछा जाए तो ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा पार्ट है। और इसमें क्या करते हैं, इस फोर्ट में मतलब लोग अभी भी विज़िट करने के लिए आते हैं। और यहाँ पे वो भी है कि म्यूज़ियम वगैरह भी है। तो ये बहुत मतलब अच्छा है। अभी तक इन लोगों ने इस धरोहर को बहुत अच्छे से संभाल के रखा है। बस इतना ही था जो हम लोग जहाँ से निकल के जा रहे थे। तो यहाँ पे क्या है, ये वाला जो आपको सीन दिख रहा होगा, ये वाला ना मुझे लखनऊ की याद दिलाता है, कि अपने एरिए की ना बहुत ज़्यादा मतलब यादें मतलब आती हैं, कि मतलब हम जब दूसरे शहर में रह रहे होते हैं तो अपने यहाँ की, ये देखो करणी माता का मंदिर है यहाँ पे। तो जैसे मतलब छोटे छोटे मंदिर होते हैं, वैसे यहाँ करणी माता बहुत ज़्यादा फेमस है। और यहाँ देखिए कि बिजली फ्री में मत दो, लेकिन थोड़े पैसे लगाओ, उसके कुछ नारे लगा रही थी लेडीज़ें मिलके। और ये सही भी है कि मतलब फ्री में नहीं दो कोई चीज़, लेकिन उसका थोड़ा बहुत पैसा ज़रूर लो, और उसको लोगों में मतलब उससे क्या होगा कि आप फ्री में दे रहे हैं लेकिन बाद में जाके वो जनता के ऊपर ही पड़ रहा है इधर उधर, तो वो चीज़ सही नहीं है। उससे अच्छा है कि चाहे कम में दो लेकिन मतलब लो उसके। तो यहाँ पे भी एक मंदिर था, तो जो रास्ते से जा रहे थे, तो मैं जो भी पढ़ रहा था वो मैं बताती जा रही हूँ। ये है भैरवनाथ जी का मंदिर, ये बहुत अच्छा मंदिर है। यहाँ पे सुबह सुबह ही इनके मतलब श्रृंगार वगैरह कर देते हैं। ये देखिए, बीकानेर में नमकीन बहुत ज़्यादा फेमस है। और ये थी दरगाह, यहाँ पे जो मतलब हमारे मुस्लिम भाई बहन जो भी हैं वो आते हैं यहाँ पे दरगाह पे। तो अब हम चल दिए फाइनली उस रोड पे जहाँ पे हमारा एयरफोर्स का स्टेशन पड़ता है, जिस पे हम लोग क्वार्टर में रहते हैं। तो अभी हम लोगों ने मतलब जो है गवर्नमेंट क्वार्टर में ही रहते हैं।
तो हम लोग उसकी तरफ चल दिए। अब यहाँ से ये जो पोर्शन है ये मुझे अपने एरिया की याद दिला रहा था कि मतलब जब हम पुल पे से उतरते हैं तो ये अच्छा था। और ये था यहाँ का बहुत ही ज़्यादा फेमस यूनिवर्सिटी जो कि MGSU यूनिवर्सिटी है। तो अभी देखना उसका बोर्ड भी आएगा। और यहाँ पे इसका बैंक वगैरह था। बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है ये, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी भी है। और ये इसका यहाँ से ये मेन गेट है इसका, जो अभी कार निकल के गई है यहाँ से, ये मेन गेट है इसका MGSU का। ये देखिए, और वहाँ पे बोर्ड भी लगा हुआ है MGSU करके। बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, बड़ी भी है, और काफ़ी दूर दूर से लोग जो है यहाँ पे पढ़ने के लिए आते हैं। तो ये था यूनिवर्सिटी का पार्ट जो मैंने आप लोगों के साथ ये वाला भी शेयर कर दिया, क्योंकि बहुत ज़्यादा एरिया में बनी हुई है। अपने यहाँ पे भी बनी होती हैं, लेकिन अपने यहाँ पे मुझे लगता है कि थोड़े कम में बनी होती हैं, एरिया वाइज इतना नहीं होता है उनमें, लेकिन ये बहुत ज़्यादा में बनी हुई थी। और ये था यहाँ पे भी एक, जैसे इच्छाधारी बाबा करके हैं कोई, उनका यहाँ पे मठ है। तो पहले ये बहुत छोटा था, लेकिन अभी बहुत बड़ा बनने लग गया है। और ये है यहाँ पे गौशाला के जो मतलब गाय वगैरह होती हैं, उनको लोग मतलब पालते हैं, उनको कुछ देना हो तो वो दे के भी जाते हैं यहाँ पे। तो ये बहुत बड़ी गौशाला है यहाँ पे। तो यहाँ पे लोग दान वगैरह भी देते हैं कि जैसे आपकी संभाई है तो आप कुछ भी दे सकते हैं। तो उस तरीके से गाय यहाँ पे रखी गई हैं। कोई भी ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक पर्सन मतलब उनको पालता है। यहाँ पे सब लोग अपना कंट्रीब्यूशन करते हैं, तब जाके मतलब उन गाय का जो भी है जैसे खाने पीने का जो है सामान आता है। क्योंकि यहाँ पे क्या है ना, पानी की बहुत ज़्यादा किल्लत है, तो पानी भी पीने के लिए फिर पैसे डालने पड़ते हैं। तो उन सब चीज़ों का बड़ा मतलब थोड़ा रहता है पंगा। तो ये देखिए, राजस्थानी लोग इतने प्यारे होते हैं कि वो ऑल टाइम अपने कल्चर और अपनी चीज़ें नहीं बोलते वो। तो इसीलिए भी थोड़ा ज़्यादा मतलब अच्छा लगता है जो राजस्थानी कल्चर है। तो बहुत मतलब अच्छा लगा जो हम मतलब यहाँ पे एक छोटा सा मिनी विज़िट टाइप से हो गया था, क्योंकि टाइम तो उतना नहीं था कि उनको ड्यूटी जाना था, तो उतना बहुत ज़्यादा टाइम नहीं था, हमें बहुत फटाफट से करना था। फिर मुझे भी बहुत सारे काम थे घर आके, तो इसीलिए हम गए। पहले तो हम मारे मारे डोले के कौन से वाले पे आया है हमारा पार्सल, क्योंकि काफ़ी सारे मतलब DTDC थे जो यहाँ पे पार्सल जो थे। तो फिर वो मेन ब्रांच में था, तो हम लोग वहाँ गए उसको लेने के लिए। तो अभी हम लोग ऑलमोस्ट मतलब पहुँचने वाले हैं। ये यहाँ पे बहुत फेमस वाटर पार्क है, तो फैमिली के साथ यहाँ पे विज़िट होती है सबका, मतलब अलग अलग है। फन वर्ल्ड वाटर पार्क करके है इसका नाम है। तो जैसे फैमिली के साथ अलग एरिया बना रखा है, उसमें अलग विज़िट होगी, और जो सिंगल पर्सन है वो अलग मतलब उनका अलग विज़िट रहता है। तो ऐसे करके था ये। तो अभी फाइनली क्या है, हम उसी जगह पे एंटर कर रहे हैं जहाँ हम रहते हैं। तो अभी यहाँ पे क्या है, मेरे बच्चे का स्कूल और आएगा तो वो भी दिखा देती हूँ आप लोगों को। तो यहाँ मेरा बेटा पढ़ने के लिए आता है, ये रहा। तो ये ICSC बोर्ड है, तो अच्छा स्कूल है, तो बेटा पढ़ने के लिए आता है यहाँ पे। और ये आ गए गवर्नमेंट क्वार्टर, ये पुलिस वालों के यहाँ पे मतलब जो पुलिस स्टेशन होता है वो बिल्कुल मतलब एयरपोर्ट से चिपक के है। और यहाँ पे था गुरुद्वारा, तो अभी हम लोग हम हमारे मेन गेट जो होता है वहाँ पे घुस गए हैं। तो ये देखिए यहाँ पे जो प्लेन वगैरह है वो दिखाई दे रहा है। यहाँ पे ये था मेन एंट्रेंस जो यहाँ से जाते हैं। यहाँ से भी कम से कम 5 किलोमीटर अंदर जाके अपना घर है। एक ये अंदर में है, दोनों साइड में मतलब हैं प्लेन, 2 अंदर की साइड में और 2 बाहर की साइड में, ऐसे करके 4 प्लेन हैं यहाँ पे। और ये इस टाइप से क्वार्टर यहाँ बने हुए हैं। तो इन्हीं में हमारा मेन एंट्रेंस है। और अब हम आ गए अपने घर पे। अपने घर पे आके अब पार्सल को खोल लेते हैं, आपको दिखा देते हैं फाइनली कि था क्या पार्सल में। तो ये देखिए पतिदेव खोल रहे हैं, और वो बोले कि मैं जल्दी जल्दी कर देता हूँ, तुम बहुत देर लगाओगी। मैंने कहा ठीक है आप कर दीजिए। तो उन्होंने खोल दिया पार्सल को। तो बहुत, आप लोग सोच भी नहीं सकते क्या है इसमें। तो मैं तो खुशी के मारे फूले नहीं समा रही। तो ये मैंने मंगाए हैं जो किशोरी जी वाले हैं, एक आप अगर इंस्टाग्राम पे जाके देखेंगे तो ये मैंने वहाँ से मतलब ऑर्डर किया था। और ये आ गया मेरा लाला। तो ये था हमारा, जिनको हम लेने के लिए गए थे इतनी दूर। तो
तो अभी हम लाला इतनी दूर से आया तो थोड़ी देर तो उसको विश्राम करने दिया, फिर हमने उसके नहाने वगैरह का इंतज़ाम किया कि चलो पहले फिर क्या करते हैं, लाला को नहला देते हैं। तो मैंने अब यहाँ पे थोड़ी देर वेट करने के बाद फिर मैंने लाला को मैंने यहाँ पे नहलाने के लिए रखा। और इनका पेंट क्या है, बहुत जल्दी हुआ था, तो भैया ने बहुत जल्दी मचाई थी, तो इसीलिए फिर हम लोगों ने क्या किया कि मैंने सिर्फ गंगा जल डाल के और थोड़े से गुलाब की पत्तियाँ डाल के मैंने इनको स्नान कराया। क्योंकि क्या है कि मैं इनको ज़्यादा मतलब पंचामृत वगैरह से स्नान कराती तो फिर इनका पेंट वगैरह जो है वो छूट जाता, तो फिर लाला थोड़ा अजीब सा हो जाता, तो इसीलिए मैंने मतलब गंगा जल डाल के नॉर्मल पानी से लाला को नहला दिया यहाँ पे। वैसे तो 2 दिन बाद एकादशी थी, तो मतलब सोचा था तब करूँगी, लेकिन आज एक और स्पेशल दिन था कि मेरे इन लॉज की एनिवर्सरी थी, तो मैंने सोचा चलो मतलब मेरे मुरारी, मैंने इनका नाम रखा है, तो मुरारी का भी मतलब जन्मदिन एक साथ हो जाया करेगा और जो मेरे इन लॉज हैं उनकी एनिवर्सरी भी। तो मैंने सोचा कि कुछ ऐसा होगा जो याद रहेगा, मतलब जैसे एकादशी तो हर मतलब 15 दिन बाद पड़ती है। वैसे बोलते हैं कि एकादशी को लेने चाहिए क्योंकि बहुत शुभ होता है, तो पर मुझसे वेट ही नहीं हो रहा था, तो मैंने सोचा जो इन लॉस हैं उनकी एनिवर्सरी से ज़्यादा क्या ही अच्छा होगा, क्योंकि जहाँ माँ बाप का आशीर्वाद मिलता है वहाँ सारी चीज़ें अपने आप ही अच्छी होने लग जाती हैं। तो इसीलिए मैंने आज के दिन ही उनको मंगा लिया। मंगाने के बाद अब मैंने इनका यहाँ पे स्नान कराने के बाद फिर मैंने इनको श्रृंगार वगैरह करा दिया। और जो मैंने अपने हाथों से ड्रेस वगैरह जो कुछ बनाया था, वैसे भैया भेजने वाले थे ड्रेस, पर भैया के दिमाग से निकल गया। उन्होंने खुद ही बोला था कि मैं आपको दीदी एक ड्रेस भी दूंगा, लेकिन भैया कुछ मतलब काम कर रहे थे जाने क्या, तो उसकी वजह से वो भूल गए थे। तो बोले नेक्स्ट टाइम आपको पक्का दूंगा, मैं आपके पास मेरी उधार रही। मैंने कहा ठीक है भैया कोई बात नहीं। वो तो बोल रहे थे कि मैं फिर से भेज देता हूँ, मैंने कहा नहीं आपका बहुत ज़्यादा लग जाएगा फिर, तो इसीलिए फिर मैंने सोचा मैं जो खुद से बनाई हूँ वही कर लेती हूँ। तो यहाँ पे ज़्यादा तो नहीं कर पाई थी, पर थोड़ा बहुत ही मतलब हमने अच्छे से मतलब जो स्वागत में कर पाई लाला का वो मैंने यहाँ पे किया। तो मैं सोची तो बहुत कुछ थी, पर वो हस्बैंड की ड्यूटी होने के कारण मतलब नहीं कर पाई। फिर वो 2 दिन तक बहुत ज़्यादा मतलब बिज़ी शेड्यूल था उनका, तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, वो 2 दिन तक नहीं आएंगे। तो फिर अब ये देखो यहाँ बैठा है हमारा मयूर, वो था हमारा मुरारी, है ना। और अभी अनक के भी दर्शन कराती हूँ। तो ये मुरारी मयूर जिसमें पहली बार आया था वही ड्रेस उसने फिर से पहन रखी है। और यहाँ पे अनग महाराज बैठे हैं और यहाँ हमारे हनुम बैठे हैं, और यहाँ बागेश्वर वाले बाबा और उनकी सबकी वो रखी हुई हैं। और यहाँ पे शेरा वाली मैया, वहाँ बाबा बैठे थे, ये बाबा बैठे हैं यहाँ। और यहाँ राम दरबार, फिर लक्ष्मी गणेश जी, इनको भी मैंने दिया और सबसे इंट्रोड्यूस करवाया कि भाई देखो नया मेंबर आया है, हमारा मुरारी आया है घर में। तो सब इंट्रोड्यूस करवाया, सब बहुत अच्छा लग रहा था। मुरारी के आने से घर एकदम खिल खिल गया। ये देखो अब तीनों बैठे हैं साथ में, मैंने तीनों को एक साथ ही बैठा दिया। अभी लाला की बंसी नहीं आई है, तो मैंने लाला को मोर मुकुट दे दिया कि चलो अभी मोर मुकुट दे देते हैं, फिर कोशिश करूँगी कि बंसी अपने हाथों से बनाऊँ, फिर तब मैं लाला को दूँ। तो जब बनाऊँगी तो उसकी वीडियो मैं दूसरे जो चैनल है DIY आर्ट ऑफिशियल करके उस पर कर दूँगी। तो ये देखिए मैं अभी लाला आया है इतनी दूर से, तो पहले उसके लिए मैं फ्रूट्स वगैरह रख देती हूँ कुछ खाने के लिए, क्योंकि उसने स्नान वगैरह कर लिया है। स्नान वगैरह होने के बाद उनको स्थान पे भी बिठा दिया था, तो मैंने सोचा थोड़े से फ्रूट्स कट करके और बच्चों को वो खिला देती हूँ तब तक। तो काफ़ी लाला थक गया होगा, 3 4 5 दिन लग गए लाला को, तो फिर इतना बड़ा सफ़र करके आया। तो मैं सोची थोड़ी देर बाद इनकी पोशाक भी चेंज कर दूँगी, थोड़ा कुछ नॉर्मल सा पहना दूँगी। तो अभी के लिए फ़िलहाल मैंने स्वागत किया है उनका, अपने घर में वेलकम किया है कि आप आइए और हर चीज़ हमारे घर में अच्छी हो, प्रभु आपका आगमन है हमारे घर में। तो इसीलिए अब मैं सोचती हूँ खाने का इंतज़ाम कर लेती हूँ। तो देखिए खाने के लिए मैंने लाला के मतलब आगमन में मैंने खीर बनाई है, और मैंने थोड़ा ये कद्दू की सब्ज़ी बनाई है, तो अच्छी होती है ये। थोड़ा अभी गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, और यहाँ पे मैंने आटा लगा लिया। वो थोड़ा सा आटा मतलब मैंने थोड़ी देर पहले ही लगाया था, तो वो रखा हुआ है। अब मैंने यहाँ पे आटा लगा लिया, आटा लगा के रख दिया। ये रायता भी बना लिया है, तो ऑलमोस्ट मतलब कर लिया था जो मुझे करना चाहिए अपनी तरफ से। तो बाकी
जल्दी हो रही थी तो इतना कर पाई, मैंने उतना कर लिया। अब ये हो गया है खाना तैयार और पूड़ियाँ भी बन के हो गई तैयार। तो मैंने सोचा चलो लाला को अपने हाथों से ही भोग लगा देते हैं। तो मैंने अब इनको खिलाना स्टार्ट किया। तो तीनों बच्चे वेट कर रहे थे। ऐसा लग रहा है कि जैसे बहुत थक गया है, उसके चेहरे पे ना थकान दिख रही थी बहुत ज़्यादा, कि नहीं मैया अभी तो मुझे बस सोना है। और ये देखो, ये तो बहुत मंद मंद मुस्कुराता है। और ये वो तो ऐसा रहा हमारे मुरारी का आगमन। और बहुत अच्छा लगा हम लोगों को, मतलब कि मुरारी हमारे घर आया। मुरारी आया भी नहीं था, हमारे घर पे मयूर आया था। और उससे पहले मैंने मुरारी नाम सोच के रखा था। पहले मैंने मयूर का नाम ही मुरारी रखा था, लेकिन फिर मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि नहीं, मतलब मयूर नाम रखते हैं पहले, फिर अगर कोई और मतलब आएंगे प्रभु हमारे घर में तब उनका नाम हम मुरारी रखेंगे। तो फिर तब मैंने इनका नाम फिर वापस से मुरारी ही रख दिया। अब जो सामने वाले हैं उनका नाम मुरारी और उनका मयूर।